ये है दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जो पाकिस्तान से 15 गुना और इंडिया से 4 गुना बड़ा है, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर है। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और साथ ही यहाँ पर 300 पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा कर सकते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आज से 2 साल पहले दुनिया के मैप में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि 18 सेंचुरी तक कोई इसे ढूंढ ही नहीं पाया था। बर्फ की इस हैरत अंगेज दुनिया में ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानते। असल में अंटार्कटिका को किसने डिस्कवर किया था? अंटार्कटिका की आइस शील्ड के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? क्या अंटार्कटिका का ये सर्द मौसम हमेशा से ऐसे था और हजारों सालों से इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कहाँ छुपा हुआ था? The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder. अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शील्ड की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। यहाँ कोई टाइम जोन मौजूद नहीं है। अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हु डिस्कवर्ड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया। इसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यह 1772 में ब्रिटिश एम्पायर ने नेवी अफसर कैप्टन जेम्स कुक को अंटार्कटिका डिस्कवर करने की जिम्मेदारी दी। कैप्टन कुक एक माहिर एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे, जिन्होंने 1768 से लेकर 1779 तक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में कई बड़े एक्सपीडिशन मिशन किए थे। जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके अंटार्कटिका के करीब पहुंचा, लेकिन वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि इसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि फ्रीजिंग वाटर और समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों के सिवा इसे कुछ भी न मिला। कैप्टन कुक के बाद बहुत से लोगों ने भी अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद 19वीं सदी आते ही कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया और हर कंट्री आने वाली सदी में सुपर पावर बनना चाहता था। 18th सेंचुरी की शुरुआत में रशियन एम्पायर ने अपने कई एक्सपीडिशन टीम्स को भेजा, जिसमें से एक टीम को लीड कर रहे थे रशियन नेवल ऑफिसर फेबिन वॉन बेलिंगशॉसन। इसने 1820 में पहली दफा अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसने अंटार्कटिका पर अपना कदम नहीं रखा था। इसके बाद 1900 से लेकर 1920 के बीच अलग अलग कंट्रीज ने एक्सप्लोरर को अंटार्कटिका को मैप करने और साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने को भेजा, लेकिन ज्यादातर मिशन फेल रहे, क्योंकि ज्यादातर टीम्स यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल ही नहीं पाती थी और कुछ टीम के लोग तो अंटार्कटिका को पार करने के दौरान साउथ पोल पर पहुंचने से पहले ही यहाँ की बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया था। लेकिन इसके बाद 1911 में दुनिया की 2 कंट्रीज की टीम अंटार्कटिका के इस एक्सट्रीम वेदर को पार करके इस रेस में सबसे आगे तक पहुंच गई। इसमें पहली टीम को लीड कर रहे थे नॉर्वेजियन रोवाल्ड एमिडसन और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे ब्रिटिश नेवी ऑफिसर रॉबर्ट फैल्कोन स्कॉट। दोनों टीम्स के बीच रेस काफी कांटे की थी, लेकिन 14 दिसंबर 1911 को रोवाल्ड एमिडसन अपनी टीम के साथ पहले साउथ पोल तक पहुंच गए और इस तरह नॉर्वे साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला कंट्री बना, जबकि ब्रिटेन दूसरा। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि साउथ पोल पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सफर करने के बाद अब बारी थी वापस से इस डेंजरस जर्नी को पार करते हुए शिप्स तक लौटने की। नॉर्वे की टीम इसमें काफी लकी रही कि वो किसी तरह सरवाइव करके अपने शिप्स तक पहुंच गए, लेकिन ब्रिटेन की टीम, जिसे ऑफिसर रॉबर्ट लीड कर रहे थे, ये इनका और इनकी टीम का आखिरी सफर साबित हुआ और ठंड और भूख ने इनकी जान ले ली। 1920 तक हमें अंटार्कटिका का कुछ ऐसा मैप मिल चुका था जिसमें ये हिस्सा मैप किया जा चुका था, जबकि ये रेड वाला हिस्सा अभी तक अनमैप्ड था, क्योंकि यहाँ ठंड की वजह से कोई जा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद 1928 में एक बुलेट शेप एयरक्राफ्ट के जरिए अंटार्कटिका की मैपिंग का मिशन शुरू किया गया और इसके बाद कई और एयरक्राफ्ट एक्सप्लोरेशन मिशन किए गए और आखिरकार हमने बगैर सख्त मौसम को झेले अंटार्कटिका को पूरी तरह मैप कर लिया था। वर्ल्ड वार 1 में बहुत सी कंट्रीज ने अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर
जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग भी गिराए ताकि इस जगह को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखाया जा सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ बहुत सी कंट्रीज ने अपने रिसर्च सेंटर सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्ट्री डिस्कवर होना शुरू हुई। नंबर 1, अंटार्कटिका की बेजान बर्फानी वादियों के बर्फ में रिसर्चर्स को एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की इस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फोसिलाइट जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के नीचे से डिस्कवर हुआ है। इसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलन और इनके बीज पाए गए हैं। ये फोसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ बर्फ नहीं बल्कि हरी भरी वादियाँ हुआ करती थी और अंटार्कटिका का ये सर्द मौसम हमेशा से ऐसा नहीं था बल्कि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल या गर्म था। लेकिन फिर अचानक एक धमाके से यहाँ सब कुछ खत्म हो गया और ज़मीन ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। नंबर 2, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में गैर मामूली निशान देखा। रिसर्चर्स ने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हार्ड बॉर्डर ड्रिल के जरिए कैमरा लगाकर सुराख करना शुरू किया। 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ा क्योंकि कैमरे ने एक अजीब चीज़ रिकॉर्ड की थी। आइस शील्ड के नीचे एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी जिसमें हजारों लाखों एमवी पॉट मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि आइस शील्ड के 500 मीटर नीचे से एमवी पॉट कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि समुद्र में तो एमवी पॉट मरे हुए डिकम्पोज प्लांट खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स भी होते होंगे जिनको खाकर ये एमवी पॉट अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, ऊपर से देखने पर अंटार्कटिका में बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस बर्फ के नीचे एक ऐसी पुरस्कार दुनियाबाद है जो अपने अंदर कई राजों को छुपाए हुए है। अंटार्कटिका के 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं। वहाँ ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये बर्फ के नीचे अलग ही दुनिया है। नंबर 4, अंटार्कटिका की एक बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ एलियन स्पेसशिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं जहाँ लोगों ने नए यूएफओज कहा। वहीं एक्सपर्ट के नज़दीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज की सीक्रेट एयर ऑपरेशन है जो अंटार्कटिका में कर रहे हैं, जहाँ बाकी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इशूज में उलझी हुई है। वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका पर एक्सपीडिशन भेज रहे हैं और चाइना ने अपने कई रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में रिसर्च कर सकता है, बस इसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा। हाल ही में अंटार्कटिका में ऐसे मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, क्योंकि अब दुनिया का फोकस ऑयल से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले इनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है। तो मिनरल की डिमांड ऑयल और गैस से कहीं ज्यादा है और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फ में खींच लाई है। नंबर 5, दुनिया के तकरीबन 90% मीटोराइट सिर्फ अंटार्कटिका में मिली हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ साइंटिस्ट को 10,000 के करीब मीटोराइट बिल्कुल सही कंडीशन में मिले हैं जो कई 100 साल पुराने हैं। लेकिन 2002 में आलू की साइज का एक बहुत बड़ा मीटोराइट साइंटिस्ट के हाथ लगा और सर्च करने पर मालूम पड़ा कि मार्स की सरजमीन से आया है। इस पर कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार भी पाए गए, जिससे बहुत हद तक साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ कि मार्स की सरजमीन पर पानी या जिंदगी का वजूद किसी तरह से मुमकिन हो सकता है। और ये सब इस वजह से मुमकिन हो पाया क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ ने अपने अंदर छुपा कर रख दिया। नंबर 6, ब्लड वाटरफॉल्स जिन्होंने साइंटिस्ट को बड़े टाइम तक परेशान किए रखा। मैकमर्डो के वैली में ये चश्मे ऐसे हैं जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि शायद ऐसा यहाँ सुर्ख रंग की पाई जाने वाली मछलियों की वजह से हो रहा हो, अगर मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि पानी के सुर्ख होने की वजह दरअसल इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार से हो रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि मछली और बाकी जानदार अपनी जिंदगी यहाँ कैसे गुजार रहे हैं। नंबर 7,
अंटार्कटिका में अजीबोगरीब आवाज़ें डिवाइसेस के जरिए सुनी गई हैं, जिन्हें सिंगिंग माउंटेन्स कहा जाता है। अंटार्कटिका की बुलंद ग्लेशियर्स के ऊपर से गुजरते हुए तेज हवा चल रही हो तो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली डिवाइसेस अजीबोगरीब आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है। जो कभी औरत के रोने की आवाज़ें होती हैं तो कभी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ें होती हैं, जो साइंस फिक्शनली मालूम पड़ती है, लेकिन ये हकीकत है जिसे हर शख्स एक डिवाइस की मदद से एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 8, 1915 में अंटार्कटिका की आइस शील्ड के नीचे एक बहुत बड़ी माउंट रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गेम्बरेस्टिव माउंट रेंज कहा जाता है, जो 2700 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट को इस माउंट रेंज पर रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये माउंट रेंज तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन जियोलॉजी के लॉ के मुताबिक ये माउंटेन्स आमतौर पर वक्त के साथ कोलिजन की वजह से छोटी होकर खत्म हो जाती है, लेकिन इन पहाड़ों को बर्फ की तह ने बचा कर रखा, वरना ये भी दूसरे पहाड़ों की तरह 400 से 500 मिलियन साल बाद खत्म हो जाती। अंटार्कटिका पर अभी भी रिसर्च जारी है और आने वाले वक्त में क्या कुछ डिस्कवर होता है ये तो वक्त ही बताएगा।